मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान। हम सबको अमृत कथा का श्रवण करवाने वाली, जिनके चेहरे पे तेज है, वाणी में ओज है, सरस्वती जिनकी जिह्वा पर विराजती है, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं। जय किशोरी जी, उनका मध्य प्रदेश की धरती पर हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय हितानंद जी, रामनारायण डूडी जी, हमारे सांसद डीडी उइके जी। मैं समझता हूं कथा में सब नामों की जरूरत नहीं है। कमल पटेल जी उपस्थित सभी वरिष्ठगण, मेरे बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। इसलिए आपके अंदर बैठे कन्हैया को भी प्रणाम, राधे जी को भी प्रणाम। अभी हम कितने आनंदित हो गए, भक्ति रस में डूबे थे। देखिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर वैसे देखें तो अलग अलग काम हम भले ही कर रहे हो, लेकिन मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। है कि नहीं बताओ? अरे है कि नहीं? इसलिए तो आप लोग यहां आए। और भगवान कैसे मिलेगा? तो तीन रास्ते भगवान को प्राप्त करने के हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, कथाकारों ने बताए हैं। एक मार्ग है ज्ञान मार्ग। जो ज्ञान मार्ग पर चलते हैं वो सत्य ज्ञान जगत को, जनता को देने का प्रयास करते हैं। जैसे स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मे बना पड़ा। सत्य कौन है? बोले वो ब्रह्म है, भगवान है। जगत तो मिथ्या है। तो मिथ्या है तो ये दिखता क्यों है? तो कहा जैसे जब हम गहरी नींद में होते हैं और गहरी नींद में कोई सपना देख लें, लॉटरी लग गई तो खुशी में लोटपोट खटिया पे हो जाते हैं, सांप आ जाए तो कांपने लगते, पसीना पसीना हो जाते हैं। लेकिन जब सपना टूटता तब पता चलता करे यार ये तो सब बेकार था, ये तो सपना था। तो जैसे नींद में सपना सच लगता है, वैसे जगत ये है तो मिथ्या, लेकिन माया के कारण ये सच लगता है। सच केवल एक है, वो परम पिता परमात्मा। अब ये ज्ञान मार्ग ही है जो हमको सत्य ज्ञान देते हैं। अब उस मार्ग पर चलने वाले भगवान को प्राप्त करते हैं। आप में से कई सोच सकते हैं कि ज्ञान मार्ग तो अपने बस का नहीं है। तो दूसरा मार्ग हमें बताया गया है, भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग पे जो चलते हैं वो भगवान की भक्ति में पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। अभी हम देख रहे थे, एक बार नजर मिलाने की बात हो रही थी तो कई लोग मस्त हो गए थे, नाच रहे थे, और हमारे लक्ष्मण कमल भी नाच रहे थे भगवान की। जैसे मीरा, राजघराने में पैदा हुई मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। भगवान कृष्ण की भक्ति में दीवानी मीरा नाचती थी, गाती थी। लोगों ने कहा मीरा, महल वालों ने, मीरा तुझे लज्जा नहीं आती? तो मीरा ने कहा संतन बैठ बैठ लोक लाज खोई।
महल वाले नाराज हो गए कि नाच रही है, गा रही है। तो कहा कि जहर दे दो। जहर का प्याला भी कन्हैया का नाम लेके पी गई मीरा, भगवान की भक्ति में मस्त और अमर हो। जैसे भक्त बजरंग, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविद, सबके सब बैठे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, लेकिन पुत्रों में इस पवन पुत्र का कोई जवाब नहीं। और ये कह के सीता जी ने कहा, आज अपने प्रिय बेटे को मैं अयोध्या की सबसे कीमती माला भेंट करना चाहती हूं। ये कह के सीता जी ने अपने गले से मोतियों की माला निकाली और हनुमान जी की गोद में उछाल दी। हनुमान जी ने माला उठाई, देखी, उल्टी पलटी, बाद में माला तोड़ दी और तोड़ के माला का एक मोती निकाला। मोती को भी तोड़ा, देखा और फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित कि बजरंग को हो क्या गया? इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। सीता जी बोली, बेटा बात क्या है बजरंग? मैंने इतने प्रेम से मोतियों की माला तुझे भेंट की है, तू तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहा है? बजरंग मुस्कुरा दिए, बोले मैया तू भी झूठ बोलती है। अब सब आश्चर्यचकित के बजरंग जी, बजरंग बली सीता जी से कह रहे हैं कि मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी ने कहा, बेटा कैसी बात कर रहे हो? मैंने क्या झूठ बोला? अरे बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले हाँ बेटा मैं अब भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, अरे मैया अब भी झूठ बोल रही है। मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो, जिसमें मेरी मैया सीता रहती हो। और इन मोतियों को तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो भगवान राम दिखाई दे रहा है, ना मैया सीता तू दिखाई दे रही है, तो मेरे लिए काय की कीमती है। अब त्रेता युग में भी कुछ जलने वाले लोग होते थे। एक उठ के खड़े हो गया कि बजरंग तुम उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता हो। बोले हाँ। बोले अपने शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। तो बोले बताओ तुम्हारे शरीर में भगवान राम और सीता कहां हैं? तो कहते हैं बजरंग ने भरे दरबार में सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान। यह है भक्ति मार्ग। जो भक्ति मार्ग पर चलते हैं वो परम पिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अब आप कहोगे कभी कभी कथा सुनने तो आ सकते हैं, लेकिन रोज तो भक्ति मार्ग नहीं हो सकते, बाल बच्चों वाले हैं। तो तीसरा रास्ता बताया कर्म मार्ग। जो काम भगवान ने आपकी तरफ तय कर दिया वो मेहनत और ईमानदारी से करते चलो। अगर किसान है, अकेले का पेट नहीं भरता, अन्न के भंडार भर के सारे हिंदुस्तान को और अब तो गर्व है कि सारी दुनिया को खिलाता है हमारा किसान। अगर डॉक्टर है, इलाज के अभाव में किसी को मरने ना दे, उसका इलाज कर दे, तो भगवान की पूजा करे ना करे परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। अगर शिक्षक है, स्कूल में ढंग से पढ़ा ले और बच्चों को ठीक शिक्षा दे दे, भगवान की पूजा ना करे, साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी अलग अलग काम करने वाला मेहनत ईमानदारी से काम करे, नेता है, कर्मचारी है तो ईमानदारी से अपना काम पूरा करे। नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, जनता की सेवा में अपने आप को झोंक दे, भगवान की पूजा करे ना करे, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। जो काम भगवान ने अपनी तरफ तय कर दिया वो मेहनत और ईमानदारी से करो, बिना परिणाम की चिंता किए करते चलो, परमपिता परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। ये कर्म मार्ग है और इस पर चलने का हम सब प्रयास करें।
मैं भी करता हूं, हम भी करते हैं, आप भी करें, जीवन धन्य हो जाएगा। ये दुनिया परमानेंट घर नहीं है, अपना परमानेंट घर नहीं है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर बोले मनुष्य पैदा होता है, छोटा रहता है, बच्चा होता है, घूमता है, खेलता कूदता है, बड़ा होता है और पढ़ाई करता है और बड़ा होता है, शादी होती है, जैसे आज मेरे कई भांजियों की यहां पर शादी हुई है, 134 शादी होती है और बड़ा होता है, धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है और बूढ़ा होकर मर जाता है। जो आया है उसे जाना है, मृत्यु अवश्यम भावी है, और सबको पता है कि मैं आया हूं तो परमानेंट नहीं हूं, एक दिन जाऊंगा, लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे हमेशा ही इस दुनिया में रहना हो। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो अपन को कुछ दिन रहना है तो आनंद से जो काम है करो, केवल अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं मधमाई, तो जीवन धन्य हो जाएगा। हम भी यही सोचते हैं कि पता नहीं अब 10 साल उम्र बची है कि 15 साल बची है। अरे जितनी बची है शिवराज, एक एक मिनट का ठीक उपयोग करके जनता के लिए जी ले, धन्य हो जाएगा। यही जिंदगी है, इसके अलावा। और इसी काम में हम सब लगे। एक बार इतनी अच्छी कथा के लिए ऐसा लग रहा था कि भजन में मैं भी, लेकिन अभी कैबिनेट है और कर्तव्य पथ पर हमें चलना है। और हमने कमल से कहा था कि भैया कैबिनेट भी है, यंग प्रोफेशनल्स का कार्यक्रम भी है, पूरे देश से लोग आए हुए हैं, इसलिए जल्दी जाना होगा। मैं आपको फिर से प्रणाम करते हुए आपके चरणों में मध्य प्रदेश पधारने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, भारत माता की, गौ माता की, हर हर नर्मदे। भजन तो कैलाश विजयवर्गीय जी को आता, मुझे नहीं आता। एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और जहां तक हमने जो बात हम कथा में कर रहे थे कि राजनीति के साथ अगर धर्म जुड़ जाए, तो उन्होंने उस बात को सार्थक कर दिया। आज इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, तो अपने आप ही समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि आप हमारे लिए काम कर रहे हैं। एक भजन अगर देखो, जहां जय किशोरी जी की इतनी मधुर कंठ और आवाज हो के सरस्वती जी विराजमान हो, वहां मामा का फटाबाज का भजन कहां से चले? गाना है, सब गाओगे, तालियां सब गाएंगे। मुझे आता नहीं है, वैसे ही कोशिश करता हूं, गला भाषण दे दे के फटा हुआ है। लेकिन अगर गाने में कैसा भी हो, बजाने वाले ठीक हो तो मामला जम जाता है। दादी माँ एक भजन सुनाती थी बचपन में, वही मैं सुना रहा हूं आपको, और आपको गाना पड़ेगा। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम ये जीवन 2 दिन का। राम भजन सुखदाई जपो रे मेरी माई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। ये जीवन है कागज की नैया, कागज की नैया। पानी
मिल्लत बह जाई जफुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का राम भजन सुख भजन सुखदाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। ये जीवन है माटी का ढेला, माटी का ढेला। पानी लगत गल जाई जफुरे मेरे भाई, ये जीवन 2 दिन का। पानी लगत गल जाई, लगत गल जाई, ये जीवन 2 दिन का। हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तालियां जोरदार उठाकर पूरे पूरे हाथ। हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे। बोले श्यावर राम पवन सुत हनुमान की
उमापति महादेव की, भारत माता की, गौ माता की, संत समाज की, हर हर नर्मदे। जय श्री राम। अब जाने दो, नहीं तो कैबिनेट छोड़ के मैं भी यहीं बैठ जाऊंगा। शिराले धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। जोरदार तालियां सभी मिलकर। मैं आग्रह कर रहा हूं श्री वीरेंद्र राम नारायण जी डूडी राजस्थान से राजस्थानी साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। श्री वीरेंद्र राम नारायण जी डूडी राजस्थान से श्रीमद् भागवत कथा का आज सप्तम दिवस ब्रह्म कुमारी मिशन से हमारी बहनें माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चित्र भेंट कर रही हैं। मंच पर साथ हैं कार्यक्रम के आयोजक माननीय कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन, साथ हैं संतोष राठौर जी। मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आज 150 जो जोड़े वैवाहिक जीवन में बंधे हैं उन्हें आशीर्वाद भी आपका प्राप्त होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन यह रहेगा। साथ हैं मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी कृषि मंत्री माननीय श्री कमल जी पटेल, कमल सांस्कृतिक मंच हरदा का यह आयोजन और कार्यक्रम में आज हमारे साथ उपस्थित हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन और साथ ही वीडी शर्मा जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही हैं हितानंद जी शर्मा संगठन मंत्री। और कथा का आज विराम दिवस है। एक एक क्षण हमारे